ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्राणस्तथानुगमात यह सूत्र का आरंभ हुआ था। इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है। टीका में देखिए, दिवोदासस्य अपत्यम दैवोदासी प्रतर्दनो नाम राजा। युद्धेन दिवोदासस्य अपत्यम दैवोदासी ही अतय्य सूत्र से इय प्रत्यय लगा है। तस्यापत्य इस अर्थ में, जैसे दाशरथी ही, दाक्षी ही, ऐसे दैवोदासी ही। युद्धेन पुरुषाकारेण च कारणेन इंद्रस्य प्रेमास्पदम गृहम। इंद्र का जो गृहम का अर्थ है यहाँ उसका महल, जहाँ इंद्र रहते हैं। प्रेमास्पदम गृहम जगाम। जगाम धातु क्या है? गम धातु। गम धातु में गम धातु में ज कहाँ से आएगा? किस सूत्र से? कुहोशु। और गम का गाम कैसे होगा? अतो उपधाया। गृहम जगाम। तम इंद्र उवाच। अब इंद्र उनको कहते हैं, प्रतर्दन वरंते ददानी इति। ददानी कहाँ का रूप है? टोट लकार का उत्तम पुरुष। हाँ, एक वचन। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन। ददानी इति। स होवाच प्रतर्दनः। सः प्रतर्दनः उवाच कस्मै? इंद्राय। प्रतर्दन ने इंद्र को कहा, यं त्वं मर्त्याय हिततमं मन्यसे तं वरं त्वमेव आलोच्य मह्यं देहि इति। यं त्वं मर्त्याय हिततमं मन्यसे, जो आप मर्त्य के लिए हिततम मानते हो, तम वरम त्वमेव आलोच्य, आप स्वयं ही इसकी आलोचना विचार करके मुझे दे दीजिए। मह्यम देहि इति। तत इंद्र इदमाह। फिर इंद्र ने यह कहा, प्राणोस्मि इत्यादि। तो जो मंत्र में देखा, सहोवाच, भाष्य में देखिए, तस्याम श्रूयते स प्राणोस्मि असहोवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुरमृतम इत्युपास्व इति। इस प्रकार से इंद्र ने कहा, मुख्यम प्राणम निरसितुम प्रज्ञात्मत्वम उक्तम। मुख्य प्राण का निराश करते हुए प्रज्ञात्मत्वम ये बताया। मुख्य प्राण में प्रज्ञात्मत्व नहीं घटेगा, इसलिए प्रज्ञात्मत्व कहकर मुख्य प्राण का निराश कर दिया है, ऐसा बता दिया है। निर्विशेष चिन्मात्रम, तो कोई कहेगा ठीक है निर्विशेष चिन्ह मात्र हो क्योंकि प्रज्ञात्मा है। तो आगे कहा माम। माम शब्द क्या करता है? निर्विशेष चिन्ह मात्रम निरस्यति तम माम उपासो। इस प्रकार से इदम प्राणस्य इंद्र देवतात्व लिंगम। तो माम शब्द जो है वो इंद्र देवता के लिए लिंग हो गया कि इंद्र को ही बता रहा है। ऐसे
मुख्य प्राणत्वे लिंगम आह, अभी मुख्य प्राण में लिंग बताते हैं। तथा उत्तरत्रापि अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति। और आगे भी कुछ अलग ऐसे लिंग है, कैसे? अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करता है और इस शरीर को उठाता है, उत्थापयति। तो ये प्राण का लिंग हो गया। प्रज्ञात्मा शब्द ब्रह्म का लिंग हो गया। माम शब्द इंद्र का लिंग हो गया। तो सभी लिंग हैं यहाँ। मुख्य प्राणत्व लिंगमा, मुख्य प्राण के लिए ये लिंग हो गया कि जो शरीर को धारण करके रखता है, शरीर को उठाता है। तो जहां बैठे वहां से उठने के लिए प्राण चाहिए। जब थके हुए हो तो उठ ही नहीं पाओगे आप। इति उत्थापयति, उत्थापयति में क्या सूत्र लगेगा? उदः धातोः पूर्वस्य। स्था का हो जाएगा था, और एक थकार का विकल्प से लोप हो जाएगा, जरो जरी सवर्ण से उत्थानम। वागादीनां देह धारण शक्ति अभाव निश्चयानंतरम इत्यर्थः। अथ जो कहा है, अथ का अर्थ यहाँ कैसे करना? वागादीनाम देह धारण शक्ति अभाव निश्चयात। वागादि में, क्योंकि प्राण शब्द से इंद्रियों को भी ले सकते हैं, लेकिन इंद्रियों में देह धारण शक्ति है नहीं है। इंद्रियों में देह का उत्थापन करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, प्राण में ही है। इसलिए वागादीनां देह धारण शक्ति अभाव निश्चयानंतरम इत्यर्थः। प्राणस्य देहधारकत्वम् उत्थापकत्वं च प्रसिद्धम इति वक्तुम खलु इत्युक्तम। खलु शब्द दिया है, अथ खलु प्राण। खलु शब्द का अर्थ प्राणस्य देहधारकत्वम् उत्थापकत्वं च प्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध है। खलु शब्द प्रसिद्धि बता रहा है। प्राणस्य जीवत्वे वक्तृत्वम लिंगम आह। प्राण शब्द से जीव भी ले सकते हैं, इसके लिए लिंग बताते हैं। तथा न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात इत्यादि। श्रुति कहती है वाचम न विजिज्ञासित, आप वाणी का ज्ञान मत प्राप्त करो, वाणी के विषय में विजिज्ञासा मत करो, वक्ता को जानो, वक्तारम विद्यात इत्यादि। वक्ता कौन होगा? जीव। जीव, तो जीव को जानना है अभी, मतलब ये भी एक लिंग हो गया। चार लिंग हो गए। ब्रह्म, मुख्य प्राण, इंद्र अथवा जीव। आनंदत्वादिकम ब्रह्मलिंगम आह। और ब्रह्म का लिंग और भी आगे बताते हैं। अंत्यच, हाँ, इसी में आगे होगा कहीं। कौन सी श्रुति है ये तो यहाँ नहीं लिखा। अभी हमारे पास कौशितकी का तो मंत्र पुष्पम में भी नहीं है, अन्य भी कहीं। हाँ, अच्छा वही है, वो जो न वाचम विजिज्ञासी, तो उसके आगे अंत्य, वो सब एक ही में है। अच्छा, अंत्य स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता इत्यादि। यह प्राण ही है प्रज्ञात्मा, आनंद अजर अमृत। तो ये सारे लिंग तो ब्रह्म के ही हैं।
प्रज्ञात्मा आनंद अजर अमृत, इसलिए अब संशय होगा। तत्र संशयः किम इह प्राणशब्देन वायुमात्रम् अभिधीयते उत देवतात्मा उत जीवः अथवा परम ब्रह्म इति। प्राण शब्द से प्राण वायु लेंगे अथवा देवता लेंगे, मतलब इंद्र, अथवा जीव, अथवा परम ब्रह्म। चार विकल्प हो गया। ननु अतएव प्राणः इति अत्र वर्णितं प्राण शब्दस्य ब्रह्म परत्वम् इहापि च ब्रह्मलिंगम अस्ति आनंदो अजरो अमृतः इत्यादि। कथम यह पुनः संशयः संभवति। कोई एकदेशी पूछता है, अतएव प्राण है, ये तो पूर्व सूत्र में एक अधिकरण हो गया, वहां एक ऐसा सूत्र था अतएव प्राण है, तो वहां प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कर दिया था, तो यहां भी ब्रह्म का लिंग है, तो यहां भी प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इसमें क्या संशय क्यों है आप। कौन सा लिंग है। आनंदो अजरो अमृतः इत्यादि। कथम यह पुनः संशय संभवति। हाँ, संशय कैसे है। सिद्धांत को होता है कि यहां संशय क्यों है। संशय नहीं है, सीधे ही निर्णय कर लेंगे। मतलब इसको अधिकरण बनाने की आवश्यकता ही क्या हुई। यहाँ जहां संशय होगा वहां अधिकरण बनेगा, यहाँ संशय नहीं है, कोई ऐसे कह सकता है। अनेकेषु लिंगेषु दृश्यमानेषु बलाबल निर्णयार्थम इदम अधिकरणम इति अगतार्थताम आह। अनेकेषु लिंगेषु दृश्यमानेषु, अनेक लिंग जहां दृश्यमान हो वहां बलाबल के निर्णय के लिए कौन सा लिंग बलवान है, कौन सा निर्बल है, दुर्बल है, इसके निर्णय के लिए इस अधिकरण की रचना की गई है। इदम अधिकरणम इति, इसलिए इस अधिकरण में क्या है। अगतार्थता। गत अर्थ कैसे प्राप्त हुआ था। अतएव प्राण, इस सूत्र से कोई कहेगा कि ये तो गत अर्थ है, ये ज्ञात है, तो कहे नहीं, ज्ञात नहीं है। अनेक लिंग दर्शनात् इति ब्रूमः, क्योंकि अनेक लिंग यहां देखे जाते हैं। न केवलम इह ब्रह्मलिंगम एवं उपलभ्यते, यहां केवल ब्रह्म का ही लिंग हो तो सरल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। संति ही इतर लिंगानी अपि, अन्य लिंग भी उपलब्ध है। मामेव विजानीहि इति इंद्रस्य वचनम देवता लिंगम, केवल मुझे ही जानो, ये इंद्र अपने आप को देवता रूप में बता रहा है कि मुझ इंद्र को, देवता को जानो, ऐसे भी हो सकता है। और इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति प्राणलिंगम, ये शरीर का ग्रहण करके इसका उत्थापन करता है, ये प्राण के लिए लिंग है। वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वाणी को जानने का प्रयास मत करो, इसके वक्ता को जानो, ये लिंग जीव के लिए है। अतः उपपन्न संशय, इसलिए संशय उपपन्न है। उपपन्न है मतलब योग्य है, ये हो सकता है। हाँ, अब टीका देखिए। पूर्वत्र प्रकृत ब्रह्मवाचक यत् शब्द बलात् ज्योति ही श्रुति ही ब्रह्मपरा इति उक्तम, न तथेह प्राण श्रुति भंगे किंचित बलम अस्ति। पूर्व जो अधिकरण था ज्योतिरधिकरण, ज्योतिश्चरणाभिधानात्, इस सूत्र से प्रकृत ब्रह्मवाचक यत् शब्द बलात्, ब्रह्मवाचक जो यत् शब्द है उसके बल से ज्योति ही श्रुति ही ब्रह्मपरा इति उक्तम, ज्योति श्रुति ब्रह्मपरा है, ब्रह्म का वहां तो निर्णय हो गया कि ज्योति का अर्थ ब्रह्म है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। न तथा इह प्राण श्रुति भंगे किंचित बलम अस्ति, प्राण श्रुति का प्राण परक अर्थ नहीं करके ब्रह्म परक करने में कोई बल नहीं है ऐसा।
क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के लिंग उपलब्ध हैं। मिथो विरुद्ध अनेक लिंगानाम अनिश्चायकत्वात् इति प्रत्युदाहरण संगत्या पूर्व पक्षयति। मिथो का अर्थ है परस्पर, विरुद्ध अनेक लिंगों होने के कारण अनिश्चायक है यहाँ श्रुतियां कि किसको बता रही, अनिश्चायकत्वात् इति प्रत्युदाहरण संगत्या पूर्व पक्षयति। यहाँ प्रत्युदाहरण संगति है। प्रत्युदाहरण का अर्थ है जैसा पूर्व अधिकरण में था ऐसा यहाँ नहीं है, ये विपरीत है। पूर्व अधिकरण में स्पष्ट था, ब्रह्म का लिंग ज्योति में उपलब्ध था, सीधे ही आप निर्णय कर सकते थे। यहाँ ऐसा नहीं। ये एक प्रकार से पूर्व पक्ष बनेगा, मतलब इस प्रकार से अधिकरण हुआ तो पूर्व पक्ष ऐसे कहेगा कि यहाँ तो निश्चायक नहीं है कोई लिंग आपके लिए, एक। अथवा अन्य प्रकार से करते हैं संगति। पूर्वम, अभी इसका उत्तर आप देंगे। पूर्वम प्रधान प्रातिपदिकार्थ बलात् विभक्ति अर्थ बाधवत वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति हेतुत्वेन प्रधान अनेक पदार्थ बलात् एक वाक्यता भंग इति दृष्टांत संगतिर्वा अस्तु। दृष्टांत संगति हो सकती है ऐसा कह रहे हैं। दृष्टांत संगति कैसे? पूर्वम प्रधान प्रातिपदिकार्थ बलात् विभक्ति अर्थ बाधवत। ये कहाँ आया? प्रधान प्राति, हाँ, दिवो और दिवी। दिवह पंचमी था, दिवी सप्तमी था, तो प्रधान प्रातिपदिक जो अर्थ है उसका ग्रहण करके विभक्ति अर्थ का बाध कर दिया। तो इससे क्या लाभ हुआ? प्रत्यभिज्ञा हो गई, प्रत्यभिज्ञानम होता था। विभक्ति अर्थ बाधवत वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति हेतुत्वेन, वाक्यार्थ के ज्ञान के प्रति हेतुत्वेन प्रधान अनेक पदार्थ बलात्, प्रधान अनेक पदार्थ, यहाँ कैसा है लेकिन अनेक प्रधान हो सकते हैं, मतलब इंद्र, देवता, जीव, मुख्य प्राण, ब्रह्म, सभी में समान बल है। वहां तो एक ही शब्द था, जीव विभक्ति को छोड़ के प्रधान प्रतिपादक अर्थ से वाक्यार्थ का ज्ञान हो गया। यहाँ लेकिन एक वाक्यता भंग, एक वाक्यता नहीं हो सकती। इस प्रकार से दृष्टांत संगति, तो वहां प्रधान प्रातिपदिक अर्थ था, यहाँ प्रधान में अनेक अर्थ है, वही दृष्टांत लेकर बता रहे। पूर्व पक्षे प्राणादि अनेकोपास्ति ही सिद्धांते प्रत्यक ब्रह्म धीहि इति विवेकः। पूर्व पक्ष में प्राणादि अनेक की उपासना है, प्राणादि अनेकोपास्ति ही। सिद्धांत में प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान है, ये कैसे आप सिद्ध करोगे? प्रत्येक ब्रह्म की उपासना भी हो सकती है, इसका कोई लिंग है? लेकिन उसका ज्ञान है कि उपासना है, ये प्रश्न है। माम इति उपास्व ऐसा कहा है वाक्य में, वो सगुण ब्रह्म ही होगा। नहीं तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, टीका ठीक से पढ़ो। टीका कह रही है कि प्रत्येक ब्रह्म धी ही, प्रत्येक ब्रह्म ज्ञानम। सिद्धांत कह रहा है ये ज्ञान का विषय है, उपासना का नहीं। तो कैसे पता चलेगा? ये अभी आया नहीं अभी तक शायद। आ गया। देखिए टीका में देखिए, आरंभ जब जहां से हुआ इस सूत्र का, टीका में एक, 2, तृतीय पंक्ति देखिए।
सहोवाच प्रतर्दनः मिला मिला आपको? सहोवाच इस सूत्र के आरंभ की टीका, हाँ पहले ही पृष्ठ पर होगा, टीका में मिला कि नहीं? 374 पृष्ठ पर टीका में तृतीय पंक्ति, सहोवाच प्रतर्दनः क्या है? यं त्वं मर्त्याय हिततमं मन्यसे। मर्त्य के लिए हिततम क्या है? ब्रह्म की उपासना की ब्रह्म का ज्ञान? ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान। ये हिततमम शब्द जो है ये केवल ब्रह्म ज्ञान में घटेगा, ये इसका लिंग ये है। चाहिए तो वहां आप, क्योंकि सभी जगह आगे कहीं आ जाएगा इसका इसकी व्याख्या, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान है, तुमको ज्ञान दे रहा हूं ऐसे, क्योंकि तभी अजर अमृतत्व की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इति विवेकः, ये विवेक है। मतलब पूर्व पक्ष उपासना कहेगा, सिद्धांति प्रत्येक ब्रह्म का ज्ञान। भाष्य में तत्र प्रसिद्धेः वायुः प्राण इति प्राप्ते उच्यते प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम। तो प्राप्ति क्या हुई? कोई कहेगा ठीक है, प्रसिद्ध वायु ही प्राप्त है, इति प्राप्ते उच्यते प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम। प्राण शब्द ब्रह्म, प्राण शब्द से ब्रह्म को जानना है। कुतः तथानुगमात, ये सूत्र का पाठ कर लिया था ना, प्राणस तथानुगमात, ये प्राण है, क्यों इस प्रकार से अनुगम हो रहा है। हुआ हम पाठ, सूत्र का पाठ नहीं किया, कर ले। प्राणस्तथानुगमात, प्राणस्तथानुगमात, प्राणः तथा अनुगमात, प्राण यहाँ ब्रह्म है, क्यों ऐसा अनुगम है? मतलब प्राण जब ऐसे छोड़ देते हैं तो आपको क्या समझना है? प्राण ब्रह्म, क्योंकि सूत्र सभी की व्याख्या ब्रह्म को लेकर हो रही है। तो ज्योति ही, मतलब ज्योति ही ब्रह्म, क्यों? चरणा विधानात, आकाशः ब्रह्म, तल्लिंगात, इस प्रकार से सभी में ब्रह्म ब्रह्म आपको जोड़ना है। तो प्राणः प्राणः ब्रह्म तथा अनुगमात, इस प्रकार से, तथा ब्रह्म परत्वेन अनुगमात, ब्रह्म परत इसका अनुगम है। प्रज्ञात्मा, आनंदो, अजरो, अमृतः, ये सारे लिंग ब्रह्म के लिए। तो सिद्धांत कहते हैं यहाँ ब्रह्म ही लेना है। टीका में तथा ब्रह्म परत्वेन पदानाम अन्वय अवगमात इति हेत्वर्थम आह। ब्रह्म परत्वेन पदानाम अन्वय अनुगमात अवगमात, ब्रह्म परत ही ये पदों का अन्वय जाना जाता है। इति हेत्वर्थम आह, इसका हेतु बता दें। तथा ही पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयो ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलभ्यते। पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने, पूर्व और अपर, इसका जब पर्यालोचन किया जाता है, पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयो ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलभ्यते। पदार्थों का समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन परक है, वही प्राप्त होता है। मतलब सारे पदार्थों का समन्वय ब्रह्म के प्रतिपादन में है। वो कैसे? और टीका में देखिए, हिततमत्व कर्मक्षयादि पदार्थानां संबंधो ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चायक उपलभ्यते इति उक्तम विवृणोति। हिततमत्व और कर्मक्षय, हिततम ब्रह्म का ज्ञान,
कर्म क्षय, जिसके ज्ञान से सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, ये सारे पदार्थों का संबंध ब्रह्म में होगा। ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चायक उपलभ्यते, इसलिए ज्ञान का प्रकरण है और ब्रह्म का ज्ञान ऐसे इति उक्तम विवरणोति, उसका विवरण करते हैं। उपक्रमे तावत् वरम वृणीष्व इति इंद्रेण उक्तः प्रतर्दनः परमं पुरुषार्थं वरम उपचिक्षेप। उपक्रमे तावत्, जब उपक्रम हुआ तो वरम वृणीष्व, इस प्रकार से इंद्रेण उक्तः, इंद्र के द्वारा जब बताए गए प्रतर्दन, तो उन्होंने कहा परमं पुरुषार्थम वरम, उन्होंने परम पुरुषार्थ का वर्ण ग्रहण किया। उपचिक्षेप, उपसर्ग पूर्वक क्षिप प्रेरणे धातु है, क्षिप प्रेरणे, लिट लकार है, चिक्षेप। परस्मैपदानां णलतु सुस्थल सुसर्वमाह, फिर लिटि धातु और अनभ्यास से तो क्षिप क्षिप 2 बार हो जाएगा और अणल का अ रहेगा। क्षिप क्षिप में दूसरा जो क्षिप है हो जाएगा क्षेप, गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य च, और क्षिप का हो जाएगा की हलादि शेष है, कुहोशु से चिक्षेप। प्रतर्दन ने कहा त्वमेव में वृणीष्व यम त्वम मनुष्याय हिततमम मन्यसे इति, आप ही मेरे लिए वर्ण करो जो ये बुद्धिमानी है। जब आपको पता नहीं है कि आपके लिए इष्ट क्या है, सभी लोग जानते हैं मानते हैं कि हमको सब पता है, हम अपना कर लेंगे। जब आपको नहीं पता है तो किसी और से कहिए कि आप निर्णय करो हमारे लिए, वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये जो अहंकार नाम की चीज है वो बहुत बड़ी है, वो नहीं करने देगी। तो हिततम ब्रह्म ज्ञान में है, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। हिततमं मन्यसे इति तस्मै हिततमत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथम परमात्मा न स्यात्। हिततमत्वेन जो उपदिश्यमान है, वो प्राण शब्द हो चाहे अन्य शब्द हो, वो परमात्मा ही होगा, क्योंकि परमात्मा ही हिततम है। टीका में यम मन्यसे तम वरम त्वमेव प्रयच्छ इत्यर्थः। ये कौन कहेगा? यम मन्यसे तम वरम त्वमेव प्रयच्छ, प्रतर्दन कहेंगे। खुशियाय हो, लेकिन धर्म तो दिवाय नहीं, प्रतर्दन स्वयं मनुष्य है ना, तो मनुष्यों के लिए जो हिततम है देवताओं के लिए भी है, लेकिन मैं मनुष्य हूं तो हम मनुष्यों के लिए जो हिततम है वो आप बता दीजिए। वैसे तो ब्रह्म सभी के लिए हिततम है, क्योंकि वो अपना स्वयं का आपा है, अपना ही स्वरूप है। लेकिन अब यहाँ मनुष्य प्रश्न कर रहा है, इसलिए मनुष्य आया ऐसे। मनुष्य का मर्त्याय, हाँ, जिनका मरण होगा। देवताओं के लिए भी हिततम यही, किसी के भी लिए अपना स्वरूप जानना वही हिततम है। वो स्वरूप ब्रह्म है, चाहे वो चींटी हो चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा हो। देवताओं के लिए भी ये हिततम है। मनुष्य के लिए हिततम इसलिए है कि यहाँ आपत्तियां अधिक है, लेकिन देवताओं के लिए भी यही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भी फल उनको प्राप्त है वो सारे नित्य होंगे कि अनित्य होंगे? अनित्य होंगे। तो कहाँ थोड़े समय तक देवता हो, फिर क्षीण पुण्य वही होगा आपका। तो जब सब ठीक चल रहा है तभी ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि आगे तो पता नहीं क्या होगा। तो टीका में आगे सह यह कश्चित माम ब्रह्म रूपम वेद साक्षाद अनुभवती। अच्छा, वो आगे
नहीं, भाष्य में नहीं अन्यत्र परमात्म ज्ञानाद हिततम प्राप्तिरस्ति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय इत्यादि श्रुतिभ्यः। परमात्म ज्ञानात अन्यत्र हिततम प्राप्ति ही न अस्ति। परमात्म ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी में हिततम प्राप्ति नहीं है। परमात्म ज्ञान श्रेष्ठ है। इसको श्वेताश्वतर श्रुति बता रही है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसी को जान करके मृत्यु को पार कर लेता है। मृत्युम अत्येति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। कोई इसमें अन्य मार्ग नहीं है, ज्ञान ही एक मार्ग है। तथा स यो माम वेद न वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूण हत्यया। इंद्र ये बता रहे हैं प्रतर्दन को, देखो कैसे कहते हैं। हाँ वो आएगा टीका में। इंद्र क्या कहते हैं, स यो माम वेद, जो मुझे जानता है, वो न वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते, किसी भी कर्म के द्वारा उसका ये जो लोक का अर्थ है मोक्ष, न मीयते, उसका नाश नहीं होगा। चाहे वो चोरी करे, चाहे वो भ्रूण हत्या करे, न स्तेये न भ्रूण हत्या। अभी इंद्र ने इतना बड़ा वाक्य कह दिया प्रतर्दन। इत्यादि च ब्रह्म परिग्रहे घटते, ये केवल ब्रह्म परिग्रह में ही घटेगा। टीका में देखिए, स यह कश्चित माम ब्रह्म रूपम वेद, जो कोई, देखो मंत्र में क्या कहा, स यो माम वेद। टीकाकार क्या कहते हैं, ब्रह्म रूपेण माम ब्रह्म रूपम वेद, मुझे ब्रह्म रूप से जो जान ले, मतलब मैं ब्रह्म हूं ऐसे जो जान लेगा। तो कोई कहेगा ठीक है, इसका अर्थ है आपको ये जानना है ना कि इंद्र ब्रह्म है, ये भी पूरा नहीं। इसलिए टीकाकार ने और एक जोड़ दिया, साक्षात अनुभवती, कि मैं ब्रह्म हूं ऐसे जानना। वह इंद्र है ऐसे नहीं जानना, देवता है। वह जीव है वो नहीं जानना। जीव और देवता में क्या भेद है, जो जीव है वो देवता है कि नहीं, जो देवता है, जो देवता है वही तो जीव है। तो जीव और देवता में क्या भेद हुआ, कोई भेद नहीं। तो भेद है, चार विकल्प किए हैं, चार विकल्प किए, इंद्र, जीव, मुख्य प्राण, ब्रह्म। तो इंद्र और जीव में भेद तो है ही। देखिए, जीवत्व आपका किस जन्म में आरंभ हुआ, अनादि है। जीवत्व कब तक रहेगा, ब्रह्म ज्ञान। इंद्रत्व कब आरंभ हुआ, वो अनादि नहीं है, वो किसी पुण्य विशेष के कारण आपको एक पदवी मिली, वो इंद्रत्व तुरंत चला जाएगा। जीवत्व, तो जीवत्व लंबा है, मैं जीव हूं ये अधिक व्यापक है। मैं इंद्र हूं वो तो कुछ समय तक वो पद मिला है, पद छोड़ने पर भी मैं जीव तो रहूंगा। तो ये दोनों भिन्न हैं। मतलब ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न था, इतना तो चिंतन आप लोग कर ही सकते हो, अभी इतने समय से अध्ययन जो करते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे जानो, तो मुझे जानो का अर्थ है इंद्र को भी जान सकते हो, अथवा इंद्र को जीव रूप से जानना है कि कोई अलग रूप से, अथवा मुझे जानो मतलब ब्रह्म को जानना है, और शब्द का प्रयोग हो रहा है प्राण। तो इसलिए सभी विकल्प है। कहते हैं स यो माम वेद, लेकिन माम वेद का अर्थ है ब्रह्म रूपम, और वो भी साक्षात। साक्षात अर्थ कहने से क्या हो गया, मतलब अन्य सभी का निषेध, क्योंकि जहां कोई व्यवधान हो तो साक्षात अनुभव नहीं होगा। जैसे इंद्रियों का व्यवधान है, प्रमाता का व्यवधान है,
जब प्रमाता हो तभी मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो, तो वहां तो व्यवधान है। मतलब ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो, मतलब ज्ञान होने पर ब्रह्म कैसे हूं, प्रमाता हो ना हो मैं ब्रह्म हूं, ऐसे इतना स्पष्ट हो जाए। जैसे सुषुप्ति में प्रमाता नहीं है फिर भी मैं ब्रह्म हूं, साक्षात अनुभवती तस्य विदुषो लोको महतापि पातकेन न हमीयते। इस ज्ञानी का मोक्ष, लोको का अर्थ है मोक्ष हो, बड़े से बड़े पाप से भी इसका नाश नहीं होगा। नैव हिंस्यते न प्रतिबध्यते, इसका प्रतिबंधन नहीं होगा। ब्रह्म विज्ञानेन ही सर्व कर्म क्षय प्रसिद्ध है। भाष्य में देखिए आगे प्रतिबद्धक के आगे वाक्य है जिसमें टीका में ज्ञानाग्निना कर्मतूल राशे है दग्धत्वात्। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा कर्मतूल राशि, कर्मतूल राशि, तूल का अर्थ है कपास, कपास का जो ढेर हो और अग्नि लग गई थोड़ी, गया, तो ये कर्म का जो ढेर है वो कपास का ढेर के जैसा है, अग्नि से जल जाएगा। भाष्य में देखिए ब्रह्म विज्ञानेन ही सर्व कर्म क्षय प्रसिद्ध है। तो हिततम एक लिंग था, दूसरा ये कर्म क्षय का। अभी यहाँ उदाहरण तो मुंडक का दिया है, लेकिन ब्रह्म कर्म क्षय जो है वो कौशितक में भी कहीं रहेगा, आगे आएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्याद्यासु श्रुतिषु। इन सारी श्रुतियों में ज्ञान से ही कर्म क्षय प्रसिद्ध है। प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्म पक्षे एव उपपद्यते, और प्रज्ञात्मत्वम ये ब्रह्म पक्ष में ही उपपन्न होगा, क्योंकि प्रज्ञा तो केवल वही होगी। वो कोई कहेगा जीव में भी प्रज्ञा तो होती है लेकिन अल्प होती है। नहीं अचेतनस्य वायो हो प्रज्ञात्मत्वम संभवती, अचेतन वायु में प्रज्ञात्मत्व संभव नहीं। तथा उपसंहारे अपि, और ये उपक्रम से ये बता रहे थे, अब उपसंहार में भी कहा क्या, आनंदो अजरो अमृतः इति आनंदत्वादीनि न ब्रह्मणो अन्यत्र सम्यक संभवन्ति। आनंदत्वादीनि वाक्यानि ब्रह्मणः अन्यत्र, ब्रह्म को छोड़ के अन्यत्र कहीं ये संभव नहीं है, न सम्यक संभवन्ति। स न साधुना कर्मणा भूयान भवति नो एव असाधुना कर्मणा कनीयान एष ही एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते एष उ एव असाधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो अधो निनीशते इति। ये प्रसिद्ध कौशितकी का मंत्र है। सह न साधुना कर्मणा भूयान भवति, ये ब्रह्म जो है वो साधु कर्म से बढ़ नहीं जाएगा और असाधु कर्म से कम नहीं होगा, न कनियान भवति। और यह ब्रह्म जब सगुण रूप में होगा तो क्या करेगा, एष ही एव साधु कर्म कारयति, कारयति निजंत, साधु कर्म ये आपसे करवाएगा। किससे करवाएगा, तम यम एभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीशते, जिनको इन लोकों से ऊपर उठाना चाहता है। निनीशते, निनीशते सन प्रत्यय लगा के कर्तरी लट लकार, लेकिन आत्मनेपद है। सन कर्तरी लट प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद में। तो कोई प्रश्न करे, आक्षेप कर सकता है कि अच्छा तो मतलब भगवान जिनको ऊपर उठाना चाहता है उनसे सत्कर्म करवाएगा
और जिनको नीचे गिरवाना चाहता है, येषु एव असाधु कर्म कारयति, उनके हाथ से असाधु कर्म करवाएगा। किससे? तम यम एभ्यो लोकेभ्यो अधो निनीशते, जिनको इन लोकों से नीचे ले जाना चाह रहा है। तो भगवान कैसे हो गए? पक्षपाती हो गए, राग द्वेषी हो गए। तो अभी इसका समाधान आपको देना है, मतलब आपको ही विचार करना ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। भगवान ही अगर राग द्वेषात्मक हो तो कौन उनकी पूजा करेगा? मनुष्य के ऊपर तो आप आक्षेप दे के मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन परमात्मा के ऊपर आक्षेप करके जाओ का, अच्छा कहाँ जाओगे? उनकी दुनिया के बाहर कहाँ पहुंच जाओगे? ये ऐसा नहीं। जिनका जो कर्म परिपक्व है, उन कर्मों के हिसाब से उनकी वृद्धि अथवा उनका पतन होता है। एषः लोकाधिपति रेष लोकेशः इति च। लेकिन आप इस पर विचार करना, ये श्रुति जो है वो बहुत सुंदर है। तो अपने कर्म के हिसाब से ऊपर निकल जाएंगे। नहीं तो अपने कर्म से केवल निमित्त उपस्थित होगा। विचार करिए, अच्छा है ये विषय, ये श्रुति। एष लोकाधिपति ही एष लोकेश है, ये लोकाधिपति है ईश्वर, लोकेश है। टीका में साधु असाधुनी पुण्य पापे, साधु कर्म असाधु कर्म का अर्थ है पुण्य और पाप। ताभ्याम अस्पृष्टत्वम तत्कारयितृत्वम, परमात्मा में जो कारयितृत्व है वो इनसे स्पृष्ट नहीं होता। परमात्मा अस्पृष्टत्वम, अस्पृष्टत्वम तत्कारयितृत्वम, और निरंकुश ऐश्वर्यंच सर्वम एतत्। परमात्मा में निरंकुश ऐश्वर्य है, वो जो चाहते हो करा देंगे। सर्वम एतत् परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम शक्यते। ये सब तभी घटेगा जब आप प्राण शब्द से परब्रह्म को लोगे। अनुगंतुम शक्यते, न मुख्य प्राण, मुख्य प्राण में नहीं होगा। तस्मात् प्राणो ब्रह्म, इसलिए प्राण ब्रह्म है। इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या यहाँ समाप्त हो गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।